नैनो टेक्नोलॉजी। आज से 5 या 10 साल बाद आप देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी से बहुत सी बीमारियां होंगी। आजकल जो बीमारियां होती हैं बहुत कम होती हैं बच्चों। जो बीमारियां होती हैं बैक्टीरियल, जैसे पहले जमाने में बैक्टीरियल डिजीज वायरल बहुत ज्यादा होती थी। अभी जो डिजीज अगर आप देखेंगे प्रोपोर्शनल डिफेक्ट ज्यादा होता है। प्रोपोर्शनल डिजीज क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग लग्जीरियस होते जा रहे हैं। हम लोग क्या होते जा रहे हैं? लग्जीरियस। मतलब हम लोग जो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे अल्फ्रेड नोबल, उन्होंने क्या किसकी खोज की थी? फ़ारेनहाइट की। फ़ारेनहाइट की क्यों खोज की? वो सॉरी डायनामाइट की। डायनामाइट की उन्होंने क्यों की थी? कि उन्होंने कहा पहाड़ वगैरह है, इसको समतल करने के लिए ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, मकान वगैरह इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, उसी डायनामाइट से हम लोग क्या कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी ट्रेनें उड़ा रहे हैं। ये पॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये पॉल्यूशन, ये हो गया पॉल्यूशन। हनीमैन जी ने, हनीमैन साहब ने जो पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, ये फॉरेन बॉडी जैसे डेविएशन ऑफ इलनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में उन्होंने लिखा है। तो पहले सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने आपको बोला 1150 में क्या हुआ था, पॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो हनीमैन साहब ने क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में पहला शब्द क्या यूज किया? इंडिस्पोजिशन। ठीक, इंडिस्पोजिशन क्या होता है? स्लाइट अल्टरेशन। ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने क्या? सर्जिकल। फिर उसके बाद उन्होंने क्या? डायनेमिक, है ना। डायनेमिक डिजीज में उन्होंने क्या बोला? मियाजमेटिक, नॉन मियाजमेटिक। तो जैसे उन्होंने क्या बोला, पहला शब्द क्या आया? सोरा। मियाज में क्या आया? सोरा आया, है ना। तो आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो करूंगा रोल ऑफ होम्योपैथिक एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब एयर क्वालिटी इस पॉल्यूशन में होता क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, कौन कौन से एसिड होते हैं एनवायरमेंट में जो अपनी बॉडी पे इफेक्ट डालती हैं। जस्ट स्टार्ट। हाँ, वीडियो ऑन की। सोचना कोई हो एयर पोल्यूशन, जब हम कर ले एक रेजोल्यूशन। सोचो होगी जिंदगी कितनी स्ट्रॉन्ग, सेहत से भरी with nothing wrong। सोचो कंट्रोल में रहे AQI, दिन रात के सबको क्लियर साइड। सोचो जब कोई आविष्कार, ना छोड़े कोई फैक्ट्री या कार। सोचो ना बढ़ती रहे हर दौर में, एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन सिखाए हर कोई। सोचो तो होगा मिलकर जब हम सोचेंगे, सेहत भरी जिंदगी हम भी जीएंगे। सोचो और फिर कब सोचेंगे, आज ना सही किया तो कल कैसे कर लेंगे। सोचो ना। नेक्स्ट, ये मैटर, ये गैसें, ये एसिड, आगे एसिड भी आएंगे। इन एसिड से डिफरेंट टाइप की डिजीज होती है। इस पॉल्यूशन से डिफरेंट टाइप की डिजीज होती है। जैसे सबसे पहले ओवम और स्पर्म। ठीक है, जब फर्टाइल होता है तो सबसे पहले बच्चों क्या बनता है? न्यूरल ट्यूब। सबसे पहले क्या बनती है? न्यूरल ट्यूब बनती है। न्यूरल ट्यूब के बाद क्या बनती है? स्पाइन बनती है। स्पाइन के बाद बच्चों क्या बनता है? IgM बनती है। ठीक है, एंटीबॉडी। IgE बहुत बाद में बनती है। तो अब अगर मान लो जैसे कोई बच्चा है, प्लेसेंटा है, ठीक है, तो पॉल्यूशन वहां से कहां से चालू होता है? जैसे आपने सुना होगा, हनीमैन साहब का कहना था कि जो बच्चा पैदा होता है वो उसको भी सोरा होता है। सुना है ना आपने ऑर्गेनल में, है ना। तो बच्चा जस्ट पैदा हुआ है वो भी पॉल्यूटेड है, मतलब उसको भी सोरा है।
तो न्यूरल ट्यूब का यहाँ बोलने का मतलब ये है कि वो भी पॉल्यूशन रोकने के लिए कुदरत ने अपने यहाँ आईजीएम एंटीबॉडी वगैरह बनाई है जो प्रिवेंट करती है किसी भी फॉरेन बॉडी को। अब सबसे पहले आते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जब एनवायरमेंट में होती है तो बच्चों क्या होता है, सोर थ्रोट, स्नीजिंग, एलर्जी वगैरह, इस तरह की कंप्लेंट्स वगैरह होती हैं। नेक्स्ट ये आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या होता है, कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ वगैरह होती है, ठीक। नेक्स्ट ओजोन, सभी देख रहे हैं ओजोन लेयर क्या होती है, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको रोकती है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट अगर ओजोन परत में हो तो हम लोग उस हीट को सहन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी एनवायरमेंट में होता है, ये भी पॉल्यूशन के रूप में रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, HNO3 की वजह से माइटोकार्डियल डिसऑर्डर होता है। माइटोकार्डियल डिसऑर्डर की वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं, वो भी एक कारण है पॉल्यूशन का। नेक्स्ट पेरोक्सी एसीटोन नाइट्रेट, इससे आजकल फैशन हो गया है, देखा होगा आपने, ये जिस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट हो रहा है ग्लोबल वाइज, तो सिगरेट, ड्रिंक, ये सारी चीजें आम बात हो गई हैं। जैसे अब आने वाला पॉल्यूशन जो होगा वो अभी क्या हो रहा है, गैस का, पेट्रोल का, सिगरेट का, आने वाला जो पॉल्यूशन होगा वो होगा ईवी का, इलेक्ट्रिक गाड़ियां वगैरह आ रही हैं, उसका पॉल्यूशन होगा, जिसको मैंने आपको बोला नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से पॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो पॉल्यूशन में रहती है तो डेफिनेटली जो बच्चा होगा वो कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट होगा। इसीलिए कुदरत ने सबसे पहले अपने यहाँ किया आईजीएम, ठीक है। आईजीएम क्या करता है, किसी भी फॉरेन बॉडी को चेक करता है कि बच्चा जब माँ के पेट में हो तो उसको किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी ना देखने को मिले। आप गूगल पर सर्च करके देखिए, हर डिकेड पर, जैसे अभी क्या चल रहा है 2025, ठीक है, 2020 से 2010 के बीच में आप देखेंगे तो जो एबनॉर्मलिटी बच्चों में मिलेगी वो इससे कम मिलेगी। 2000 से 2010 के बीच में आप देखेंगे तो बच्चों में एबनॉर्मलिटी और कम मिलेगी। 2019 और 2020 में 9 मिलियन आदमियों की डेथ हुई। वो क्यों हुई, पॉल्यूशन की वजह से। इसीलिए 2020 में ग्लोबल वाइज WHO ने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया वो किस पे दिया, पॉल्यूशन पर। जिस चीज को कि हमारे फाउंडर डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक एलोन आज से 260 साल पहले कह चुके थे कि भैया बॉडी के अंदर जब तक कोई फॉरेन बॉडी नहीं आती है या किसी भी तरह की फॉरेन बॉडी नहीं आती है तो अपने वाइटल फोर्स को कुछ नहीं होता है। आप जानते हैं वाइटल फोर्स को शुद्ध भाषा में अपन क्या कहते हैं, आत्मा, क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल रहता है। जैसे B फॉर वैक्यूम, I फॉर इंडिविजुअल, T फॉर ट्रेवल, A फॉर ऑटोमेटिक, लिविंग फॉर लिविंग। आपने देखा होगा कि एक ही में एक ही वाइटल फोर्स होता है, इंडिविजुअल रहता है ना। अगर कोई भी फॉरेन बॉडी अगर वाइटल फोर्स के पास पहुंचती है तो क्या होती है, आदमी हेल्थी से इल हेल्थी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाइटल फोर्स। आप दूसरा एक नेक्स्ट अपन आते हैं वेंजीन, ल्यूकीमिया। इससे क्या है, वेंजीन जब ज्यादा अगर शरीर के अंदर पहुंचती है तो क्या होता है, ल्यूकेमिया। क्योंकि होम्योपैथिक में इतना सोशल क्रेज अपने को नहीं मिलता है, तो एक जर्नल है GSC बायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल, उसने 2018 में अपने जर्नल में लिखा कि ल्यूकेमिया ट्रीटेड बाय द नेचुरल मेडिसिन। उसने ये नहीं लिखा कि होम्योपैथिक मेडिसिन, उसने क्या लिखा, नेचुरल मेडिसिन। नेचुरल मेडिसिन
जैसे उसमें नक्सबोन का लिखा, मेडोराइनम लिखा, कार्सिनोसिन लिखा, कैलेंडोला लिखा, मतलब होम्योपैथिक की जितनी भी मेडिसिन थी 10-12 मेडिसिन उसने उसमें मेंशन किया, लेकिन उसने होम्योपैथिक सिस्टम का कहीं नाम नहीं दिया। उसने क्या नाम दिया? नेचुरल मेडिसिन। उसने नाम दिया इफेक्ट ऑफ द ल्यूकेमिया बाय द नेचुरल मेडिसिन। तो होम्योपैथिक का इतना क्रेज नहीं होने के कारण इसीलिए मैंने जो ये सब्जेक्ट उठाया है, क्योंकि अपने यहाँ जो बच्चे वगैरह हैं तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, क्या बीमारी वगैरह होगी, क्या क्या होगा, तो इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट। दूसरा H2SO4 हाइड्रोसल्फेट, इससे जो बीमारी होती है वो स्किन डिजीज वगैरह, स्किन डिजीज की बीमारियां वगैरह होती हैं, उसको ये अगर आप पॉल्यूशन अगर हम कंट्रोल रखेंगे तो इससे स्किन बीमारियां वगैरह, स्किन डिजीज वगैरह कम होगी। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ AQI इन इंडिया। अगर अपने यहाँ पॉल्यूशन 50 के अंदर रहता है, अंडर 50 तो नॉर्मल माना जाता है। अभी आज से 12-14 दिन पहले ये जो अपना ये है ना TT नगर, उसका AQI पता है आपको कितना था? मंडे के दिन, जब मंडे TT नगर बंद रहता है, 350। चूना भट्टी पे AQI कितना था? 212। ये अभी 12-14 दिन पहले दैनिक भास्कर के पेपर में आप देख सकते हैं, इतना एयर पॉल्यूशन था। उसकी वजह से क्या है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो ये सब क्या होता है? एयर पॉल्यूशन की वजह से। सेटिस्फैक्ट्री अगर 51 to 100 पॉल्यूशन है तो इट मींस नॉर्मल है, आदमी इजीली सरवाइव करेगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यही मॉडरेट पॉल्यूशन 101 से 200 के बीच में है तो इसका मतलब समथिंग इज गड़बड़, मतलब एक्यूट फेज से किस फेज में जाएगा? सब एक्यूट फेज में। बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है वो कहां जाएगी? सब एक्यूट फेज में जाएगी। इट मींस आपका वाइटल फोर्स सफर हो रहा है, इट मींस आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो नॉर्मल फंक्शन है वो एबनॉर्मल की तरह कन्वर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट, पुअर 201 to 300 कुछ हो ही नहीं सकता है और डिट्यूरेट होगी बॉडी। वेरी पुअर 301 to 400, देख रहे होंगे आप दिल्ली वगैरह में चल रहा है ना पॉल्यूशन, 300 से 400, 400 से 500। तो उन्होंने क्या है, हर जगह हर चौराहे पे क्या लगाया है? एयर प्यूरिफायर, एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। अपने भोपाल के चौराहे पे भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण पर एक योद्धा। उन्होंने इस तरह का बैनर बना रखा है, 20x30 के 2-3 चौराहे हैं, उस पर लिखा हुआ है। वो सब क्यों लिखा हुआ है? ये सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से लिखा हुआ है। ये एयर पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होती है, वो किसी भी तरह की हो सकती है। नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बोला एयरबोर्न डिजीज, फर्स्ट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई से। सबसे पहले क्या होता है टीबी में? सबसे पहले एलर्जिक रिएक्शन वगैरह होता है, उसके बाद क्या होता है? अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? फीवर रहता है, जिसको अपन कहते हैं हेक्टिक फीवर रहता है। क्या होता है? लंबे समय तक कफ होता है। उसके बाद क्या होता है? रस्टी कफ आता है। उसके बाद क्या आता है? ब्लड आता है कफ में, जिसको अपन क्या कहते हैं? हीमोपेटाइटिस। ठीक, तो टीबी में, ट्यूबरकुलोसिस में जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग कहते हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में आजकल जिस तरह का फैशन चल रहा है हमारे बच्चों का कि हाइपोटेंसी, हर कोई क्या है? शॉर्टकट करोड़पति बनना चाहता है। ठीक है, तो क्या है कि आप देखते होंगे 1M, 10M, CM,
ये पोटेंसी आजकल फ्रीक्वेंटली चलती है। जबकि डॉक्टर कैंट ने क्या बोला था? है ना, आप 11वां जो लेक्चर है कैंट का लेक्चर, उसमें क्या लिखा है? लोअर से हाई की तरफ। हालांकि हाई भी उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने एक जगह ये भी लिखा है, अगर वेल सेलेक्टेड मेडिसिन हाई पोटेंसी अगर दी जाती है और अगर वो वेल पोटेंसी बेड में कन्वर्ट होती है, तो इससे अच्छा ये मैं चाहूंगा कि 10 निग्रों से चाकू द्वारा मेरे को गोदा जाए। ये कैंट ने बोला है हाई पोटेंसी के बारे में। अब बात अब कैंट की आई है तो दो तरह का और बता दूं। आज इस तरह का भी पॉल्यूशन हो रहा है, आई और माई, ईगो। हर स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से हो रहा है, टीचर को टीचर से हो रहा है, अफसर को दूसरे अफसर से हो रहा है। तो ये पूरा खेल जो चल रहा है पॉल्यूशन का, वो चल रहा है आई और माई। जैसे आई कौन? डॉक्टर जेटी कैंट। आई मतलब मेंटल। तो देखा होगा आपने कुछ जो फॉलोअर हैं कैंट के, वो मेंटल सिम्टम पे ज्यादा ध्यान देते हैं। माई मीन्स मेरा। डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनिमैन, उन्होंने क्या शब्द यूज किया? माई मतलब हर चीज, माई मतलब मेरा, जनहित जिसे कहते हैं। जनहित दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों के पाथ अलग अलग हैं। किसके? जेटी कैंट का भी और क्रिश्चियन सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनिमैन का। नेक्स्ट, ये बी पर्ट्यूसिस मालूम है, होपिंग कफ होता है आप लोगों को, है ना? इसकी मेडिसिन बता दूं मैं ट्यूबरकुलोसिस की। अब पहली मेडिसिन में ट्यूबरकुलोसिस की बताता हूं आपको, एकोनाइट नेबुलस। ठीक, बी पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट, वायरल। वायरल से क्या क्या अपने को ये होती हैं डिजीज? इन्फ्लुएंजा होती है, मीजल्स होती है, कोविड-19 सबने देखा है 2020-2021 में क्या तांडव हुआ, है ना? तो हर चीज जो चीज अपन नहीं करते हैं, किसी भी चीज का आविष्कार करते हैं, उसके दो पक्ष होते हैं, एक प्लस भी होता है, एक माइनस भी होता है। जैसे अमेरिका के जो सोल्जर, ये कोविड पता कैसे फैला? वुहान शहर में। अमेरिका के एक्चुअल में दो देशों के साथ में क्या है, युद्ध अभ्यास होते हैं बच्चों। दो देशों के बीच में आपसी तालमेल से युद्ध अभ्यास होते हैं। तो अमेरिका के सैनिक और चाइनीज सैनिक, उनका वहां ग्रुप लगा। तो उन्होंने देखा कि भाई यार यहाँ क्या है, नई चीज क्या है? बोले या तो यहाँ डिफरेंट टाइप के अपने को क्या मीट वगैरह मिलते हैं। आपने कोविड की हिस्ट्री में जाओगे तो देखा होगा। तो उन्होंने डिफरेंट टाइप के मीट को मिक्स करके खाया, तो ये कोविड-19 इस तरह का वायरस निकल आया है। जबकि ये वायरस ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं हुआ। सार्स-2 वायरस नाम सुना है आपने, है ना? सबसे पहले चाइना में ये पहले फैल चुका था, है ना? लेकिन 2019 24 दिसंबर या 17 दिसंबर, मैं कंफर्म नहीं हूं, पहला केस वुहान में ये पहला केस देखने में आया कि इस तरह का सार्स-2 वायरस से कोई बीमारी हो रही है। अब वो मल्टीप्लीकेशन ज्यादा हो रही है उस तरीके से, जैसे 2 से 4, 16, 68, 128। फिर तो आप सब लोगों को मालूम ही है किस तरह का ये हुआ है। नेक्स्ट, रूबेला, जर्मन मीजल्स, पढ़ाई होगा जर्मन मीजल्स। देन मम्स, ये एयर की वजह से ये डिजीज अपने को होती हैं। जो पॉल्यूशन होता है एयर में, उसकी वजह से ये वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज होती हैं। नेक्स्ट, होम्योपैथिक मेडिसिन। अब इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, ये रेनबो बनाया ना, कुछ लोगों ने देखा हुआ कुंडलिनी एनर्जी, देखा ना? कुछ लोगों ने ये भी सुना होगा कि
अपने ये फोरहेड पर क्या होती है, पीनियल बॉडी होती है, जिसको ये भी कहते हैं कि भाई तीसरा नेत्र। क्या है? तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं शंकर जी की तीसरी आंख खुल गई, अब तांडव होने वाला है, इस तरह का है। तो ये पीनियल बॉडी देखा होगा। हिंदू लोग क्या करते हैं, रेड टीका लगाते हैं। मोहम्मदन लोग क्या करते हैं, सजदा करते हैं। फोरहेड को ही देखोगे आप। क्रिश्चियन क्या करते हैं, तो ये किसको प्रेस करते हैं, फोरहेड को, पीनियल बॉडी को। तो इसीलिए रेड अपन ने सबसे ऊपर रखा है। जैसे 2021 21 जून क्या हुआ ग्लोबल वाइज, क्या हुआ, ये होगा अपना जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, आयुष। ए फॉर आयुर्वेदिक, यू फॉर यूनानी और वाई फॉर योगा। ठीक है, तो मोदी जी ने क्या चीज चालू की, योगा। अब कोई बताएगा आप लोगों में से, तो ये 21 जून को क्यों मनाते हैं हम लोग योगा? सबसे बड़ा दिन, राइट। उस दिन क्या होता है, 14 घंटे का दिन होता है और 10 घंटे की रात होती है। इसलिए उन्होंने योगा का समय जो रखा है 21 जून। योगा डे जो वर्ल्ड वाइड जो मनाया जा रहा है, वो क्या मनाया जा रहा है, 21 जून। अब नेक्स्ट इसमें एक सब कलर आ रहा है बच्चों, ग्रीन कलर। ग्रीन से पहले एक और बात बता दूं मैं आपको, यही कोविड के समय आपने देखा होगा सूर्य नमस्कार कराया था। सूर्य नमस्कार का मतलब समझे आप? सूर्य नमस्कार क्यों कराया सरकार ने, और कहीं तो नहीं कराया। सनातन धर्म में, हिंदू में आप देखते होंगे सूर्य को जो जल देते हैं, किससे देते हैं, तांबे के लोटे से देते हैं। ठीक है, और तांबे के लोटे से देते हैं, और हैंड जो होते हैं वो सोल्जर के ऊपर होते हैं। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, लाइट में आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम पढ़ा है ना, 7 कलर है ना, तो इसमें एक ग्रीन कलर भी आता है। ग्रीन कलर क्या मायने रखता है, बॉडी के लिए डिफरेंट टाइप की अपने को एनर्जी वगैरह देता है, हीमोग्लोबिन वगैरह, ये तो उसको सब्जी से आप कोरिलेट कर सकते हैं। ग्रीन कलर की सब्जी वगैरह डॉक्टर लोग कहते हैं ना, बॉटनी में आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना, प्लांट में। उसी तरीके से हमारे धर्म में इस तरह का बताया जाता है। धर्म मतलब साइंस, इसको तो अलग अलग तरीके के लोग पढ़ते हैं, इसलिए ऐसा है। धर्म ही एक तरह की ये साइंस है, सूर्य नमस्कार, जिससे क्या है, जो अल्ट्रावायलेट जो सन की रेज है जो पड़ती है, वो डायरेक्ट कहां पड़ती है, पहले माथे पर पड़ती है, फिर कहां पड़ती है, शोल्डर पे, फिर चेस्ट पे, फिर कहां, स्टोमक पे। उसी तरीके से ये कलर है। इसी तरीके से आप जब कुंडलिनी एनर्जी देखेंगे, आयुर्वेदिक में जाएंगे, उनका पाथ अलग है, मोडस ऑपरेंडी दोनों की अलग अलग है, लेकिन सबका मालिक एक है। जाना सभी को, स्वस्थ सभी को रहना है, हेल्दी सभी को रहना है। जैसे आपके गवर्नमेंट कॉलेज में अभी गाड़ी चला रहा था, वेलनेस सेंटर। भाई वेलनेस क्या है, हेल्दी, इसीलिए उन्होंने बना दिया साहब, सरकार ने आजकल वेलनेस सेंटर बना दिया। अब होम्योपैथिक मेडिसिन, रोल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एयर पॉल्यूशन। फर्स्ट एकोनाइट नेप्लस, मालूम है आपको, अभी जो पिछला हफ्ता गया है वो एकोनाइट नेप्लस का गया। ड्राई कोल्ड गई है, आपने देखा होगा। एक्यूट मेडिसिन होती है रेनुनकुलेसी मॉन्सूट, इसका सिनोनिमस नेम रहता है। इसका जो एल्कलाइड्स होता है बच्चों, वो एकोनाइटिन होता है। जब एकोनाइटिन का कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा अपने को क्या मिलता है, जिंक। जिंक से क्या बनता है, कोई बताएगा जिंक से क्या बनता है? जिंक सबसे ज्यादा कहां मिलता है,
न्यूरॉन, नर्व। नर्व का जब आप देखोगे तो आपको क्या है, जिंक सबसे ऊपर मिलेगा। या हीमोग्लोबिन देखेंगे तो आयरन आपको सबसे ऊपर मिलेगा। ठीक है बच्चों, मेरा ये नया सब्जेक्ट लेने का मतलब ये है कि आप जो पढ़ते हैं या हमने अभी तक जो आपको पढ़ाया है या हमको जो पढ़ाया है वो एक लिमिटेशन तक, मतलब लिमिटेशन क्या है कि भाई ये सिम्टम होते हैं, ये होता है, ये होता है, ये टोटलिटी और सिम्टम होता है, ग्रेडेशन सिम्टम होता है, इवोल्यूशन सिम्टम होता है, फिर रेपर्टरी, रेपर्टरी से आप निकाल लीजिए कौन सी मेडिसिन, कौन सा रूब्रेक है, कौन सा, उसको ग्रेडेशन देके ये मेडिसिन के बाद ये, इसके बाद ये, है ना। तो ये रेपर्टरी अगर आप ड्रग पैथोलॉजिस्ट से अगर जाएंगे तो मेडिसिन आपकी क्लियर कट निकल आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इपिटोरियम परफोलिएटर नेक्स्ट मेडिसिन है, ठीक है। इपिटोरियम वायरल में देते हैं, खूब चल रही है मेडिसिन, है ना। अभी चल रहा था, अभी 2-3 महीने पहले चिकनगुनिया खूब चला, इपिटोरियम भी। देखो गारंटी तो आप ऑगमेंटेड सेप्टेलिन, सेप्टॉन, गैरामाइसिन ये भी अगर 10 मरीज को देंगे तो 10 मरीज नहीं सुधरते हैं, ये आप मान के चलिए। मेडिकल फील्ड में ऐसा नहीं है कि 10 अगर पेशेंट अपने पास, सॉरी पेशेंट नहीं, सिक इंडिविजुअल, होम्योपैथिक में ओनली फॉर यूज द सिक पर्सन, पेशेंट नहीं, पेशेंट मीन्स पर्टिकुलर, जबकि पर्टिकुलर तो है नहीं। अपने कंप्लीट सिम्टम के लिए तो लोकेशन, सेंसेशन, एक्सटेंशन और सेंसेशन ये सब होता ही है ना। तो पेशेंट नहीं, सिक इंडिविजुअल। तो इपिटोरियम, बोनसाइट, रेनिकुलेसी फैमिली है। अब जब इसके अंदर जाएंगे, जब इसका एल्कोलाइड्स पर जाएंगे, वोनाइट, इसमें सबसे ऊपर देखेंगे तो बच्चे अपने को क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम जरूरत होती है, कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है, मस्कुलर कोड होता है कैल्शियम। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजिनम, इन्फ्लुएंजा के लिए इन्फ्लुएंजन मेडिसिन अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन वगैरह में ये देते हैं। नेक्स्ट अलियम सीपा, कांदा, प्याज, ऑनियन, लिलियेसी, ये लिलियेसी फैमिली में आता है। अब जो प्रोबिंग हुई है, प्रोबिंग में हम क्या पढ़ते हैं अलियम सीपा में, बेसिकली लैक्रिमेशन पढ़ते हैं, टीयर्स, है ना। नोज से डिस्चार्ज पढ़ते हैं, नोज से जो डिस्चार्ज होता है वो एक्रिड होता है, यही पढ़ते हैं ना। क्या पढ़ते हैं, न्यूरोलॉजिक लाइक पेन फॉलोड बाय द एम्पुटेशन, ये पढ़ते हैं ना, है ना। अब अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम जाते हैं तो गांव देहातों में देखेंगे तो बच्चे क्या होता है, जब रात को बच्चे के पेट में दर्द वगैरह होता है तो माँ वगैरह क्या करती है, प्याज के अर्क को क्या करती है, नेवल पर रगड़ लगा देती है गर्म करके, तो पेट का दर्द वगैरह सही हो जाता है। तो यहाँ अलियम सीपा में क्या लिखा हुआ है, बैड इफेक्ट ऑफ सैलेड, कॉलिक ड्यू टू बैड इफेक्ट ऑफ सैलेड। कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखा है लेकिन प्रैक्टिकली है। ये अलियम सीपा में कहीं भी नहीं लिखा हुआ रिमूव द एलडीएल। सबसे खतरनाक कौन सा होता है, एचडीएल के एलडीएल, बॉडी के लिए एलडीएल, है ना। तो अलियम सीपा में जब हम इसको देखेंगे, ड्रग पैथोजेनेसिस में जाएंगे, जैसे कंजर्वेटिव में और डॉक्टर लोग आजकल और क्या बताते हैं कि भैया ऐसा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आप तो ऐसा कीजिए, आप तो एम्प्टी स्टमक लहसुन की एक कली खा लीजिए, ठीक है। अब लहसुन की जो कली वो खाते हैं, कच्ची खाते हैं, एक्चुअल में उसमें क्या होता है, उसमें एक सब्सटेंस होता है एलिसिन। उसमें जो एलिसिन होता है वो एलिसिन होता है 55%, अलियम सीपा में एलिसिन 20% होता है। इसलिए अलियम सीपा भी वेरी गुड रेमेडी फॉर हाइपरटेंशन। एलिसिन बेलाडाना में भी होता है, बेलाडाना आल्सो वेरी गुड रेमेडी फॉर हाइपरटेंशन।
पढ़ा ना बेलाडोना में हम लोगों ने, क्या पढ़ा? केलोडोलो रिवर ट्यूमर, लॉस ऑफ फंक्शन, इनिशियली इन्फ्लेमेशन। तो भैया पहले क्या होगा? पहले केलोड होगा ना, फिर डोलो रिवर ट्यूमर। तो पहले क्या होगा? पहले पॉल्यूशन होगा ना, इसीलिए पहला सब्जेक्ट अपन ने क्या बोला? AQI, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट मेडिसिन एंटीमोनियम टार्टिकम, खुद दिए साहब, आर्सेनिक के बाद अगर कोविड में यूज किए लोगों ने एंटीमोनियम टार्टिकम यूज किए, और एंटीमोनियम टार्टिकम से SpO2 कई लोगों का जो 70 था उनको बड़ा आराम मिला। ये मैं अपना उन एक्सपीरियंस, मेरा सेल्फ का एक्सपीरियंस है। अगर आप 2020 में पिपलानी थाने में जो पुलिस वाले हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर RK शर्मा कितने मरीजों को, मतलब मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारे, 2-4 मरीज जो अगर हॉस्पिटल में जाते तो शायद अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाते, लेकिन वो बचा लिए गए। मेरे द्वारा नहीं, बचाने वाला तो भगवान है, हम तो एक माध्यम है जस्ट। तो एंटीटार्ट। आप नेक्स्ट मेडिसिन आती है डलगामारा, जैसा इसका नाम है बच्चों, देते भी उसी समय, प्यार से इसको कहते हैं बिटर स्वीट। और कैसे मारता है? डल करके मारता है। डल करके मार मीन्स वायरस में, है ना। तो इसीलिए आइस मेकर वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्होंने दे दिया, लेकिन ये हम लोगों को देखना है कि डलगामारा किस किस में अपन यूज कर सकते हैं, जैसे प्लूराइटिस ऑल ओवर द बॉडी। तो ईचिंग होती है ना, फंगल इन्फेक्शन होता है ना, बारिश में होता है फंगल इन्फेक्शन, तो ये डलगामारा। नेक्स्ट मेडिसिन ब्राइनिया, जैसे मैंने टीवी में आपको बताया कि ब्राइनिया देते हैं। ब्राइनिया आजकल अगर देखा जाए तो जो अपना सिस्टम है बच्चों का, चाहे मेरा बच्चा हो चाहे पड़ोसी का बच्चा हो, क्या होता है? बच्चे 2-3 बजे तक पढ़ते हैं, लेट नाइट पढ़ेंगी और जगेंगे कब? 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं? अपनी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब कर रहे हैं ना भाई। फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी तो क्या है? आपके हार्मोन्स भी चेंज होंगे, हार्मोन्स चेंज होंगे तो क्या है? डिफरेंट टाइप की आपको डिजीज वगैरह होंगी, तो आपकी मसल्स भी वीक होंगी। तो ब्राइनिया मसल्स वगैरह में देते हैं ना हम, ब्राइनिया देते हैं ना कॉन्स्टिपेशन में, ब्राइनिया देते हैं ना रेस्पिरेटरी में। तो ये ब्राइनिया, जैसे इसकी फैमिली है कुकुरबिटेसी, बाइंडो इसका वो है, मतलब सिनोनिमस नेम। और इसमें भी अगर हम इसके एल्कलॉइड्स पे जाएंगे तो इसमें भी हमको जो मिलेगा बच्चों वो कैल्शियम मिलेगा ब्राइनिया में। नेक्स्ट अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब देखा होगा आपने, एडवर्टीजमेंट आता है ना, वो एक लेडीज सुंदर सी निकलती है और वो विक्स नाक में डालती है, उसकी नाक खुल जाती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक है स्टॉपेज ऑफ नोज स्पेशली एट नाइट, है ना अमोनियम कार्ब का। अमोनियम कार्ब जैसे एक वायरस चल रहा है, आगे मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा। HMPV, क्या चल रहा है आजकल? HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस चल रहा है आजकल। भैया आप तो मेरे को ये बताइए, एक अच्छे घर का बच्चा बाहर जाता है, एनवायरनमेंट में जाता है, क्या होता है? छींकते हुए, रनिंग नोज, कफ, ये सब होता है ना। और एक लेबर का बच्चा बाहर घूमता करता है, उसको कुछ नहीं होता है। उसको क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि उसकी बॉडी रेजिस्टेंस पावर और IgE अगर आप देखोगे तो एंटीबॉडी बहुत अच्छी खासी मिलेगी इन कंपैरिजन द जो बच्चा ज्यादा हाई सोसाइटी में रहती है। देखा हुआ आजकल बीमारी एक चल रही है
एसी गाड़ी में लोग वाग वगैरह बैठते हैं, एसी मकान है, एसी सब है। एक बीमारी चल रही है एलर्जिक राइनाइटिस। आज से 20 साल पहले ये एलर्जिक राइनाइटिस इतना मायने नहीं रखती थी। आज हर तीसरे चौथे आदमी को देखो तो डॉक्टर साहब पता नहीं मैं सुबह उठती हूँ या सुबह उठता हूँ, जैसे बेड से मैं पैर नीचे रखता हूँ मेरे को डॉक्टर साहब लगातार 10-20 छींकें आती हैं मेरे को। छींक के बाद मेरे को क्या होता है, नाक बहने लगती है डॉक्टर साहब। तो ये क्या हो रहा है, ये पॉल्यूशन की वजह से हुआ। तो अमोनियम कार, हाँ अमोनियम कार देने का मतलब ये है, अमोनियम कार में बच्चों आईजीएम अपने को मिलती है। अभी आप कहोगे कि आप इतने कॉन्फिडेंटली बता क्यों रहे हैं, ये भी एक सवाल आता है ना। ये जस्ट मैं आपको जो बता रहा हूं वो इक्वेशन बना के बता रहा हूं, क्योंकि अपने पास ऐसी फैसिलिटीज है नहीं है भी तो सब लोग जानते हो कैसे क्या है ना, तो ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग इसको होम्योपैथिक साइंस को अगर उस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने फ्रस्ट्रेशन निकाला था एक अफसर के ऊपर, दिल्ली में भी मैंने फ्रस्ट्रेशन उतारा था उन्हीं अफसर के ऊपर, जयपुर में भी मैंने फ्रस्ट्रेशन उतारा उन्हीं अफसर के ऊपर। मेरा उनसे कहने का मतलब सिर्फ ये है, भाई आप हर 10 साल में सिलेबस चेंज कर देते हैं, हर 10 साल में अपने नए कैरिकुलम बना देते हैं, हर 10 साल में आप कुछ ना कुछ नया करते हैं, लेकिन आप फार्मेसी पे क्यों नहीं ध्यान देती हैं। आप जिस दिन फार्मेसी ये मान के चलिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी की तरह सीरियस ले लेंगे बच्चे क्यों कर लेंगे जब ऊपर से बोला जाएगा। भाई आप तो ये बताइए, अपने को 6 किंगडम बता दिए, ठीक है, तो 6 किंगडम का कभी आपको टीएस बताया क्या? ये टीचर की भी गलती नहीं, आपकी भी गलती नहीं। क्या आपको ये बताया कि भाई जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला, सॉइल पॉल्यूशन, तो भैया जहां भी जो पैदा हो रहा है, आज जो कांदा पैदा हो रहा है तो वो कहां हो रहा है, उसकी सॉइल प्रोफाइल क्या है, उसका एसिड मीडिया क्या है। भाई हनीमान साहब कहते हैं ना, सिविलिया सिविलबस क्यूरेंटर समसमा समेती कहते हैं ना, तो यार उस जैसे सिम्टम तो देखो, तो उसके सिम्टम क्या है। आजकल देख लीजिए आप धनिया, कोरिएंडर देखा आपने, स्मेल नहीं आती, उसमें कोई सुगंध नहीं आती। कहाँ होता है, नाले वगैरह में होता है, क्योंकि वो सॉइल है नहीं है, सॉइल जिस सॉइल में होता है वो वहां पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन itself अपना असर डालेगा ना। चलिए ट्रैक से हट गया मैं, नेक्स्ट वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट जेलसीनियम, फैमिली लोंगिनेसी, जेलसीनियम। जेलसीनियम उस तरीके से काम करती है जो आजकल बच्चे करते हैं। अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है ना, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो बच्चों को क्या हो रहा है, फियर हो रही है, पैनिक हो रहे हैं बच्चे, है ना, एग्जाम को लेके ज्यादा पैनिक हो रहे हैं कि एग्जाम कैसा क्या होगा, है ना, बैरोमीटर भी एकदम पैनिक हो जाता है। जेलसीनियम के सिम्टम भी उसी तरीके से पैनिक आते हैं। इसीलिए कई जगह किसी ने लिखा है बुक में, जेलसीनियम इज ए एग्जामिनेशन फंक, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, जेलसीनियम एथुजैनियम वगैरह एज ए एग्जामिनेशन फंक। इसके येलो जैस्माइन पर अगर हम जाएंगे तो उसमें भी हमको जिंक मिलेगा, और नर्व में एक्शन है, ये पैरालिसिस पैरालिसिस वगैरह इसमें देते ही हैं, टोसिस में देते ही हैं। नेक्स्ट पोर्टुसिनम, होल्टिंग का। नेक्स्ट आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक एल्बम तीनों मियाजमों को वो करती है असर। आर्सेनिक एल्बम का जो पर्सन होगा वो साइकोसिस होगा बच्चों, वो कैसा होगा, साइकोसिस होगा।
क्या उसको सपने क्या आते हैं? पानी में डूब के मर रहा है। जब आप इसके उसमें जाएंगे, न्यूरो एक्जिमा, नर्व पे इसका एक्शन है। मेन एक्शन कहाँ है इसका? ब्रेन पे एक्शन है। ठीक है, डीप एक्टिंग ड्रग है, 30-35 दिन। जबकि बाकी एकोनाइट चलेंगे तो 7 दिन चलेंगे, जेलसिन चलेंगे तो 22 दिन चलेंगे, फ्यूजर चलेंगे तो 40 से 60 दिन चलेंगे। जैसे हनीमैन साहब ने जैसे बोला भाई सिंगल डोज दो और वेट एंड वॉच करो। एक और माइनस पॉइंट है हम लोगों में क्या माइनस पॉइंट है बच्चों? हम जो भी अपने पास आता है सिक इंडिविजुअल उसको कन्विंस नहीं कर पाते, जबकि एलोपैथिक में क्या है, वो कन्विंसिंग पावर बड़ी अच्छी होती है। उनको मालूम है कि ये अभी जाने वाला है, बेंटी पे मर चुका है, लेकिन उसको वो इतना कन्विंस कर लेते हैं कि वो सर्वाइव कर जाएगा। और हम लोग थोड़ा सा खांसी भी है तो उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे भैया 3 दिन में सही हो जाएगी। तो ये कन्विंसिंग पावर, ये जो इन लोगों ने एक अलग टाइप का माहौल बना रखा है, जैसे पॉल्यूशन ना मिले तो पॉल्यूशन किसी भी तरह का, तो जो बना रखा है ये होम्योपैथों का माइनस पॉइंट है, चाहे मेरा हो चाहे आपका। मैं आपको वही चीज कह रहा हूं जो 30-35 साल में जो मैंने देखा है यह उस तरह का होता है। क्योंकि मैं पिछले 24 साल से इसरो से जुड़ा हुआ हूं, तो इसरो में क्या होता है वो भी मेरे को मालूम है। और मेरे को एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ उस आदमी से मिलने के लिए जिसके लिए दुनिया तरसती थी, APJ कलाम। क्योंकि मैं इसरो से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए 2012 में यहाँ भोपाल आए थे वो, तो इसरो गए थे क्योंकि इसरो का मैं मेंबर हूं, तो उनसे मिलने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस दिन जो सेमिनार हो रही थी इसरो के ऑफिस में, वो सेमिनार हो रही थी अंतरिक्ष पे प्रदूषण। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को मैंने लिया पॉल्यूशन शब्द। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलिनम। मालूम ही आपको ट्यूबरकुलिनम कैसे बनती है, अलग अलग तरीके से बनती है, 4 तरह से। नेक्स्ट, अब ये आता है मैनेजमेंट वाला पार्ट कौन सा है? वैसे तो आप लोग 2020 से ये मैनेजमेंट वाला देख ही रहे होंगे आप। फर्स्ट है वियर मास्क इन क्राउडेड एरिया और ड्यूरिंग द आउटब्रेक। सेकंड है प्रैक्टिस गुड हाइजीनिक वॉश हैंड फ्रीक्वेंटली लाइक सिफिलिन। सिफिलिन का पेशेंट देखा आपने? हर समय हाथ धोते रहता है, रहती है ना उसकी। प्रैक्टिस गुड हाइजीन। गुड हाइजीन से मतलब, यहां हाइजीन से मतलब ये नहीं कि हाथ ही धोता है, फेस भी धोना है आपको। आपको आजू बाजू जो आप जिस सर्कल में आप सरवाइव कर रहे हैं या रहते हैं उसको भी साफ रखना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि सामने वाले की शर्ट मेरी सर से सफेद, इस तरह का नहीं देखना है। नेक्स्ट, अवॉइड द क्लोज कॉन्टेक्ट विद पीपल हु आर सिक। इसीलिए यहां सिक किया, उस आदमी से आप दूरी बनाए रखें। PSM के हिसाब से जो एक अगर कोई डिजीज वाला पर्सन है उससे कम से कम आपको 10 फीट दूर रहना चाहिए। 10 फीट तक जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस है। नेक्स्ट, स्टे अप टू डेट ऑन वैक्सीनेशन। समय समय पर वैक्सीनेशन, हनीमैन साहब ने दिया है वैक्सीनेशन वाला पार्ट। पूजा में आपने देखा होगा वैक्सीनेशन लिखा हुआ है, तो वहां वैक्सीनेशन से मतलब अलग तरीके का है। वहां यह है कि अगर मान लीजिए किसी की इम्यूनिटी कम है, अब इम्यूनिटी भी 2 तरह की होती है, एक्वायर पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, डे में आपने, है ना। तो अगर किसी को बूस्टिंग, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम किसी हेल्दी
अब हेल्दी हनी में साहब के हिसाब से तो ये फिजिकली मेंटली फिट हो वो हेल्दी है। WHO के हिसाब से क्या हो, फिजिकली मेंटली एंड सोशल वेलबींग, ही इज फिट WHO के हिसाब से। तो यहाँ अगर उसको थोड़ा बहुत कुछ लगता है तो वो कोई भी मेडिसिन अपनी हेल्थ के लिए बूस्टिंग के लिए ड्रग्स ले सकता है एज पर द होम्योपैथिक प्रिंसिपल। यूज एयर प्यूरिफायर, रिड्यूस द एयर बता दिए मैंने, कवर माउथ नोज ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग, इंटरमिटेंट डाइट फॉर बेटरमेंट ऑफ द हेल्थ, ये बहुत जरूरी है साहब। और ये अभी से नहीं है, जब से सृष्टि हुई है, जब से इंटरमिटेंट डाइट का अलग अलग तरीके से क्रिश्चियन लोग चालीसा मनाते हैं, जैनी लोग मनाते हैं, मोहम्मदन मनाते हैं, हिंदू मनाते हैं, सबके एक अपना अपना पाथ अलग है, मोडस ऑपरेंडी अलग है, लेकिन इंटरमिटेंट डाइट रखते हैं लोग। जैसे ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, भूतपूर्व हो गया आप लोग, वो सिर्फ 5 दिन खाना खाते हैं 7 दिन में। क्यों? वो इसलिए कि अगर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, अगर आदमी की जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उससे अगर ज्यादा आदमी खाता है तो एबनॉर्मलिटी क्रिएट होती है, हार्मोन्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पीसीओडी, आजकल देखते होंगे बच्चियों को पीसीओडी आम बात बीमारी है। पीसीओडी है क्या? पीसीओडी जो अपना लाइफ स्टाइल है, जो ये चेंज हो रहा है उसकी वजह से पीसीओडी। अब इसको भी गूगल में आप सर्च कर लीजिए अलग अलग तरीके से पीसीओडी का, आपको उसमें भी आजकल पीसीओडी अधिकतर बच्चों को आपको मिलेगा, इसका भी परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, HMPV एंड COVID-19, इसको पढ़ाने की जरूरत है कि ये मालूम पड़ जाएगा आपको? पढ़ाई होगा। कोविड में 4 स्टेज होती हैं, HMPV में 3 स्टेज होती हैं। लेकिन ये याद रखिए, HMPV मालूम है आपको, छोटे बच्चों को, चिल्ड्रन को ये ह्यूमन मेटा नीमो वायरस ज्यादा हो रहा है। मेरा अपना मानना है, अपने पास अभी तक तो ऐसा कोई मरीज आया नहीं, आप और कहीं आए हो तो पता नहीं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर इसको अपन एकोनाइट अमोनियम कार्ब से शुरू करेंगे तो रेस्पॉन्स मिल सकता है। जिस तरीके से कोविड में आर्सेनिक आयोडेटम से अपने को मिल रहा था, उसी तरीके से हमको इसमें भी मिल सकता है। इसमें पूछना किसी को HMV एंड COVID-19 में? किसी को कुछ पूछना है इस पूरे टॉपिक पर? किसी बच्चे को अभी तक ये API से रिलेटेड नेक्स्ट, बंद। ऐसा एनवायरनमेंट हमको चाहिए जिसमें कि पॉल्यूशन नाम की चीज ना हो। तो ये अक्षय कुमार जी की तरह आप गाना गा सकते हैं अपनी लाइफ में।
थैंक यू बच्चों।